आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। चमकता दमकता चेहरा किसको पसंद नहीं होता, फिर चाहे वो मेकअप से चमके या फिर ऐसे ही। वैसे मेकअप की बात करें तो इसकी दीवानगी आजकल लड़कों में भी खूब है। खैर, सोशल मीडिया के इस जमाने में ढेर सारे मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, तो इनकी वजह से मेकअप इंडस्ट्री को एक उछाल मिला है और मेकअप की डिमांड और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो किसी मेकअप की तारीफ करते हुए या खुद मेकअप करते हुए कभी आपने ये सोचा है कि ये जो चमक, ग्लो या शाइन हमें मेकअप प्रोडक्ट से मिलती है, इसके पीछे कौन सा एलिमेंट होता है, कहां से आता है ये, और इसका ज्यादा इस्तेमाल कहीं आपके स्किन को खराब तो नहीं कर देगा? तो आज के ज्ञान ध्यान में हम आपको बताएंगे मेकअप प्रोडक्ट्स के इसी खास एलिमेंट के बारे में और देंगे इन सवालों का जवाब। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। मेकअप में यूज होने वाला सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है सिलिकेट मिनरल यानी मीका, हिंदी में बोलें तो अभ्रक। कई आयुर्वेदिक दवाओं और कई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है और ये यूनिवर्सल मेकअप इंडस्ट्री का भी एक की एलिमेंट है। आपने कभी अगर प्रेस खोली हो यानी कि आयरन, तो उसमें देखा होगा कि एक चमकीली पन्नी जैसा एक कोई मटेरियल होता है, वही मीका होता है। तो इसी मीका की वजह से आपके यूज करने वाले शिमर या ग्लिटर में चमक आती है। दुनिया में मीका का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है और भारत के बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड में मीका का भंडार मिलता है। बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा मीका पाया जाता है और ये इलाका मीका बेल्ट के नाम से मशहूर है। मीका की माइनिंग पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि इसकी जो माइंस होती हैं, खदान होती हैं, वो जंगलों के बीच में मिलती हैं और उससे वहां के इकोसिस्टम को काफी नुकसान पहुंचता है। तो सरकार ने इसकी माइनिंग को 1980 में गैर कानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके आज भी इसकी माइनिंग का काम होता है। लेकिन सवाल यह है कि मीका पर बैन है तो मेकअप इंडस्ट्री इसे तरजीह क्यों देती है? क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? ये पूछा मैंने आकाश हेल्थ केयर में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा चोपड़ा से। तो माइका एज वी नो एक मिनरल है, तो इसमें इल्यूमिनेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जब ये क्रश किया जाता है तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है और इसमें ग्लिटरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके कारण ये अपने शिमरी और इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो आपके इल्यूमिनेटिंग पाउडर्स, आई शैडो, लिपस्टिक्स, इनमें ये यूज होता है। ऑल्टरनेटिवली माइका एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन अगर हम माइका का ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहें तो आजकल सिंथेटिक माइका भी आया है जो कि यूज किया जाता है कॉस्मेटिक्स में इल्यूमिनेटिंग और शाइनी प्रॉपर्टीज के लिए। अच्छा, मीका भारत में भी मिलता है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए इसे चीन भेजा जाता है, जहां से फैक्ट्रियों में इसे प्रोसेस करने के बाद कॉस्मेटिक ब्रांड्स को बेचा जाता है। और मीका की माइनिंग भी जिस तरह होती है वो हकीकत में परेशान करने वाली है। अमेरिका की एक जर्नलिस्ट हैं सिंथिया मैकफेडन, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि मीका माइनिंग में बहुत सारे छोटे बच्चे शामिल होते हैं, क्योंकि खदानें छोटी होती हैं तो उसमें बच्चों को आसानी से उतारा जा सकता है, इसलिए उनकी इस काम में तादाद बहुत ज्यादा है। हालांकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट मेडागास्कर से की थी, लेकिन भारत में भी कमोबेश यही स्थिति है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने इस पर चिंता नहीं जताई। 2016 में हुए रिस्पॉन्सिबल मीका सोर्सिंग समिट में एक एग्रीमेंट लाया गया जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से मीका का यूज करने की बात रखी गई। कुछ ब्यूटी कंपनीज जैसे लॉरियल या लश ने यह पहल की कि मीका सेफ सोर्स से यूज किया जाए, पर चिंता की बात यही है कि दुनिया की बहुत कम कंपनियां हैं जो इस बात पर ध्यान देती हैं। खैर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जिस तरह से भर भर के मीका का इस्तेमाल होता है, क्या इसका स्किन पर भी कोई साइड इफेक्ट होता है? इस बारे में डॉक्टर पूजा क्या कहती हैं, सुनिए। माइका एज सच काफी सेफ होता है। एज सच अगर देखा जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स कम ही होते हैं क्योंकि वो अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता है। लेकिन अगर नेचुरल माइका आपके और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन में हो, जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, आपका और एजेंट्स हो गए मिनरल्स, तो उसमें थोड़ा सा रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। नंबर 2, माइका पाउडर अगर आप पाउडर फॉर्म में अगर बहुत लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं तो कभी कभी वो आपकी जो स्किन के पोर्स हैं उनको क्लॉग कर देता है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है
तो उसमें रैशेस हो सकते हैं। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो कभी कभी उससे एक्ने एग्रेवेट हो सकता है। तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट इन जनरल कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। तो ये थी आकाश हेल्थ केयर में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा चोपड़ा। उम्मीद करता हूं कि आप अगली बार मेकअप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि इस प्रोडक्ट में यूज किए जाने वाले इंग्रेडिएंट नेचर फ्रेंडली हैं या नहीं, उसमें कौन सा और कितनी मात्रा में मी का प्रयोग किया गया है, जिससे आप नेचर को नुकसान पहुंचाने या चाइल्ड लेबर को बढ़ावा देने के अपने योगदान से बच सकें। तो आज का ये ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा, हमें radio@aajtak.com पर आप ईमेल करके बता सकते हैं। और ऐसी दिलचस्प जानकारियां आपको मिलती रहें, इसके लिए आप आज तक रेडियो के ज्ञान ध्यान को किसी भी ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, जियो सावन, गाना, विंक, कहीं भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नया ज्ञान ध्यान आए आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च किया था हमारी साथी मेघा ने। अब आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।